नमस्कार दोस्तों। तत्काल टिकट के लिए फॉर्म तो सभी लोग भरते हैं, लेकिन कुछ ही लोगों को कंफर्म टिकट मिल पाती है क्योंकि उनका जो फॉर्म है सही तरीके से भरा हुआ नहीं रहता है। तो जैसा आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप उस तरीके से भरोगे तो आपको एक ही बार में 100% कंफर्म टिकट मिल जाएगी। तो इसको किस प्रकार से भरते हैं सही तरीके से, चलिए मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना। और एक और बात, जब आप रेलवे काउंटर से तत्काल टिकट लेने के लिए जाते हो तो आपको टोकन नंबर कितने बजे मिलता है, आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हो, इस पे मैंने डिटेल से बताया है। तो दोस्तों, इस फॉर्म के अक्षर काफ़ी छोटे छोटे थे, जिस वजह से मैंने इस प्रकार से टाइप कर लिया है ताकि आपको सब कुछ क्लियर और बड़ा बड़ा दिखाई दे। दूसरे लोग फॉर्म को किस प्रकार से फिलअप करते हैं उनसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। मैं तो हमेशा से ही इसी प्रकार से फिलअप करते आया हूं और इसका कारण मैं आपको आगे बताने वाला हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको फॉर्म के ऊपर ही तत्काल लिख लेना है। इसके बाद से आपको यहाँ पर ट्रेन नंबर एंड ट्रेन का नाम। अब बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि ये जो डिटेल्स है हमको कहाँ पर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि आपको IRCTC की वेबसाइट में जाना है, अपनी ट्रेन को सर्च करना है, तो आपको ट्रेन से रिलेटेड पूरी जानकारी वहाँ पर मिल जाएगी। तो उसको देख के आपको यहाँ पर भर लेना है। इसके बाद से आती है डेट ऑफ जर्नी। तो डेट ऑफ जर्नी आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि तत्काल की टिकट एक दिन पहले बुक होती है और ये जो फॉर्म है मैंने 22 तारीख को ही फिलअप कर लिया था, लेकिन मुझे टिकट चाहिए थी 23 तारीख की। इसके बाद से आता है क्लास। तो मैंने यहाँ पर क्लास में स्लीपर डाल दिया है। आप अपने हिसाब से फर्स्ट AC, सेकंड AC या फिर थर्ड AC डाल सकते हो। इसके बाद से आता है सीटों की संख्या। तो मैं सिंगल ही ट्रेवल करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक डाल दिया है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। इसके बाद से आता है स्टेशन फ्रॉम, मतलब कहाँ से और कहाँ तक जाने वाले हो। तो मैंने जबलपुर से निजामुद्दीन डाल दिया क्योंकि मैं दिल्ली जाने वाला हूँ। इसके बाद से आता है बोर्डिंग स्टेशन। तो मैं जबलपुर से ही बैठने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर जबलपुर डाल दिया। इसके बाद से आपका जो रिजर्वेशन है अप टू, मतलब आप कहाँ तक करने वाले हो। तो मैं निजामुद्दीन तक ही करने वाला हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है। इसके बाद से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद से आता है पैसेंजर की डिटेल। तो पैसेंजर की डिटेल्स आप तत्काल फॉर्म में, एक फॉर्म में 4 पैसेंजर की डिटेल्स डाल सकते हो। एक और बात आपको ध्यान में रख लेना है कि आपका जो नेम है वो 15 अक्षरों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद से आता है नेशनैलिटी। तो मैंने शॉर्टकट में यहाँ पर इंडिया डाल दिया है। इसके बाद से आता है जेंडर। तो मैंने मेल डाल दिया है। इसके बाद से आती है एज। तो आप अपनी एज डाल दीजिए, आधार कार्ड में आप देख सकते हो। इसके बाद से आता है कि अगर आपको किसी प्रकार का कोई बर्थ चाहिए तो आप यहाँ पर बर्थ का इस प्रकार से नंबर डाल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया है साइडा पर, मुझे साइडा पर चाहिए। अगर अवेलेबल होगी तत्काल में तो मुझे मिल जाएगी, और अगर अवेलेबल नहीं होगी तो जो भी वो लोग देंगे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसके बाद से आती है नीचे की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में कोई 5 साल से कम एज का कोई बच्चा ट्रेवल कर रहा है और आपने उसकी टिकट नहीं ली है तो बच्चे की डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अब आती है रिटर्न जर्नी डिटेल। अब बहुत सारे लोगों की जो कन्फ्यूजन है यहीं पर बढ़ती है। उन लोगों का कहना ये है कि हमको रिटर्न आना नहीं है, तो यहाँ पर जो डिटेल्स है हमको कौन सी वाली फिलअप करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जो कि नॉर्मल रिजर्वेशन करवाते हैं, मतलब एक ही फॉर्म में वो लोग जाने की और आने की टिकट बुक कर लेते हैं। उनको इससे फ़ायदा ये होता है कि 2 टिकट मिल जाती हैं और उनका जो फॉर्म है एक ही फिलअप रहता है, इस वजह से उनको फ़ायदा होता है। लेकिन आप तो तत्काल में टिकट बुक कर रहे हो, तो तत्काल वालों को तो टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से आपको क्या करना है कि जो डिटेल्स आपने ऊपर फिलअप किया है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर कॉपी कर देना है। अगर आप ऐसा कॉपी करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसी पे एक बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि कुछ लोग तो बताते हैं कि यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ना है। तो दोस्तों, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ कि मैंने भी इस प्रकार से ब्लैंक छोड़ दिया था। ओनली यहाँ पर आवेदक का नाम और एड्रेस फिलअप करके दे दिया था, लेकिन मेरा जो फॉर्म है रिजेक्ट हो गया था। जो विंडो में बैठता है टिकट के लिए, उन्होंने बोला कि आप यहाँ पर ब्लैंक क्यों छोड़े हो। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि सर मुझे तो रिटर्न आना नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर डिटेल्स कौन सी वाली फिलअप करूँ। तो उसने बोला था कि आपको रिटर्न नहीं आना है, तो जो आपने डिटेल्स ऊपर फिलअप किया है वही सेम टू सेम आपको यहाँ पर उतार देना है, मतलब कॉपी कर देना है। तो आपको भी सेम टू सेम कॉपी कर देना है। इसके बाद से आपको आवेदक का नाम डालना है। इसके बाद से उसका एड्रेस डालना है। आपको ज़्यादा
एड्रेस यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि आप तत्काल में टिकट ले रहे हो और ज़्यादा एड्रेस अगर आप डालोगे तो टाइपिंग करने में टाइम लग जाता है। इसके बाद से यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। यहाँ पर आधार नंबर ऑप्शनल है, आप चाहो तो डाल सकते हो। इसके बाद से यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद से यहाँ पर डेट और टाइम डालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और आपका जो फॉर्म है कम्प्लीटली इस प्रकार से भर जाएगा।